अरे भाभी, आप किचन में कुछ ढूंढ रही हैं क्या? मुझे बता दो, मैं आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। हाँ, वो आज माँ जी का आलू दही की सब्जी खाने का मन था, तो बस वही देख रही थी। तुमने जमाई नहीं थी क्या? ओह गॉड भाभी, मैं तो दही जमाना भूल ही गई। भूल गई? दिव्या, क्या होगा तेरा। खैर कोई नहीं, अब मैं बाहर से ले आती हूँ। और मुझे आलू भी देखकर बता दो, नहीं है तो दही के साथ साथ दुकान से वो भी लेती आऊंगी। दही आलू का नाम सुनकर तो दिव्या के मुंह से पानी टपकने लगता है, क्योंकि वो दिव्या की मनपसंद सब्जी जो थी। बस फिर तो दिव्या एक पैर यहाँ रखती और दूसरी पैर रसोई में रखती फिरती। कुछ देर बाद उसकी जेठानी अंजलि बाजार जाती है और दिव्या सब्जी की बात अपनी सास को बताती है। बस बहू, आज रात के खाने में मजा ही आ जाएगा। बड़े दिनों से भरपेट खाना भी नहीं खा पा रही हूँ, ठीक से पेट साफ जो नहीं हो पा रहा था। सही किया जो बहू आज आलू दही की सब्जी बना रही है। माँ जी, काफी दिन से मेरा भी मन कर रहा था आलू दही की सब्जी खाने का। वो क्या है ना, शादी से पहले हम बहुत खाते थे, लेकिन शादी के बाद तो काफी कम खाने को मिलती है। फिर बस थोड़ी देर बाद अंजलि बाजार से आलू दही ले आती है और दोनों बहुएं वो बनाने में लग जाती हैं। एक तरफ दिव्या दही को फेंट कर उसमें उबले हुए आलू दही में डाल रही होती है और दूसरी तरफ अंजलि गैस पर उबलने के लिए छोड़ देती है। देख रमेश बेटा, दही के आलू की सब्जी का कमाल झोंक रसोई में लग रहा है और खुशबू यहाँ तक आ रही है। फिर थोड़ी देर बाद ही अंजलि आलू दही की सब्जी और साथ में रोटी तैयार कर लेती है। फिर सब लोग खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। बहू, मुझे तो तुम यही बना दिया करो अब से खाने में। सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं और फिर अगली सुबह, माँ जी आज नाश्ते में क्या बनाऊं? देख लो बहू, कुछ हल्का सा बना लो, और कबीर भी स्कूल जाएगा, इसलिए कुछ हल्का सा बना दो। फिर अंजलि रसोई में जाती है, सबके लिए नाश्ते में पास्ता बना लेती है और कबीर को भी लंच में वही देती है। बहू, मुझे तो थोड़ा सा ही दे, ये सब मैदा होता है जो पेट के लिए भारी होता है। सब लोग नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं और फिर दोपहर के समय, माँ जी दोपहर के खाने में क्या बनाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, रात की आलू दही की सब्जी बची होगी, उसके साथ थोड़े चावल उबाल लो। दिव्या आलू दही की सब्जी का नाम लेते ही फूल की तरह खिल जाती है, और खिलती भी क्यों नहीं, आखिरकार वो उसकी मनपसंद सब्जी जो ठहरी। और बस वो उषा के पास से कबूतर की तरह फुर्र होगी। उसने झट से गैस पर कुकर रखा और पानी चढ़ाया, चावल डाले, कुकर में सीटी लगाई, थोड़ी रोटी सेकी, बस टेबल पर खाना लगा दिया। बस फिर सब लोग आ गए और बड़े ही आनंद के साथ चटकारे मारकर खाने लगी। माँ जी, मेरा तो मन ही नहीं भरता आलू दही की सब्जी से, मन करता है सुबह शाम खाती रहो। बहू, तो मना किसने किया है, बना लिया कर थोड़ी सी आलू दही की सब्जी, दिन में एक टाइम हम दोनों खा लिया करेंगे। बस अब तो ऐसे लग रहा था जैसे आलू दही की सब्जी का दिव्या और उषा पर जैसे भूत सवार हो गया। अब रोज दिन में एक टाइम दिव्या ये सब्जी जरूर बनाती और अगले दिन के लिए बचा कर रख देती है, और बाकी लोगों के लिए दूसरी सब्जी बनती। फिर धीरे धीरे वो दूसरी सब्जी बनाकर परेशान होने लगती है, इसलिए अब घर में एक ही सब्जी बनती, और वो होती आलू दही की सब्जी। इसलिए पूरा घर दही आलू की सब्जी और साथ में चावल खाने लगा। पर अंजलि का बेटा कबीर, उसे ये इतनी पसंद नहीं आती, इसलिए अब वो घर का खाना छोड़कर बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाता था। मम्मी, आज मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी है, मैं वहाँ जाऊंगा। इस घर में तो बस दही आलू ही खाते रहते हैं, मुझे नहीं पसंद ये दही के आलू की सब्जी। दही तो सेहत के लिए अच्छा होता है, और वैसे भी फास्ट फूड सेहत के लिए नुकसान देती है बेटा। पर कबीर का हम मानने वाला था। वो अपने दोस्तों की पार्टी में गया और उसने वहाँ चाउमीन, पिज्जा, रोल, मोमोज, बर्गर देखा, तो बस खाने पर टूट पड़ा और खूब पेट भरकर जंक फूड खाने लगा। उस रोज वो बड़ा खुश था, कम से कम उस आलू दही की सब्जी से छुटकारा मिला। कबीर खुशी खुशी घर लौट आया, लेकिन आधी रात को अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठने लग गया। मम्मा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अपने बेटे को दर्द से तड़पता देख अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। बेटा कबीर, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? माँ, बहुत तेज दर्द हो रहा है पेट में। वो सभी जल्दी से कबीर को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला कि उसके पेट में ढेर सारा मैदा जमा हुआ है। देखिए, इसके पेट में काफी सारा मैदा जमा हुआ है। इसने घर का खाना छोड़ दिया है, बाहर का खाना खाने से इसको कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, और पेट भी साफ नहीं रहता इसका। इसको हाजमे की चीज खिलाओ, नहीं तो हमें इसके पेट का ऑपरेशन करना होगा। ये बात सुनकर कबीर बुरी तरह डर गया। मम्मा नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, अब से मैं बाहर की चीज नहीं खाऊंगा। ऑपरेशन की बात सुनकर उषा भी काफी गुस्सा हो गई। मैं तो पहले ही कहती थी कि इसको बाहर की चीजें मत दो खाने को, ये सब मैदाई होती हैं, पर मेरी सुनता कौन है। क्यों जी कबीर बाबू, और खाने हैं रोल, पिज्जा, मोमोज, खा लो, मैं मंगा देती हूँ, खा लो। नहीं दादी, नहीं खाने, लेकिन आप लोग भी रोज रोज वो दही आलू की सब्जी बनाकर रख देते हो। अब जरूरी नहीं कि जो चीज आपको पसंद हो वो मुझे भी पसंद है। मुझसे नहीं खाया जाता वो। अगर आप मेरे लिए कुछ और नहीं बना सकते तो मुझे वो खाना ही पड़ेगा।
आज इस छोटे से बच्चे ने बड़ी बात कह दी। हम लोग अपनी पसंद और नापसंद में ये भूल ही जाते हैं कि सामने वाले को भी वो चीज पसंद होगी या नहीं। और बच्चों की पसंद का तो वैसे भी बनाते रहना चाहिए ताकि वो बाहर का ज्यादा न खाए। उस दिन के बाद से कबीर ने बाहर का खाना खाना छोड़ दिया, लेकिन साथ ही अब बड़ों को भी समझ आ गया कि बच्चों की पसंद भी जरूरी है। कबीर ने बाहर की चीज खानी छोड़ दी और घर की सब्जी रोटी खाने लगा। फिर अंजलि ने उसको आलू दही की सब्जी से रोटी दी, जिससे कबीर का पेट भी साफ रहने लगा और उसके पेट का रोग भी। और उसने बाहर का जंक फूड खाना पूरी तरह छोड़ दिया, जिससे उसका ऑपरेशन नहीं हुआ और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।